हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू सक्सेस जेके 247। सो स्टूडेंट्स, आपकी नोटिफिकेशन आउट हुई है, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो पोस्टें हैं ये एसएससी एमटीएस या फिर इसमें हवलदार की पोस्टें आउट हुई हैं। तो पूरी नोटिफिकेशन क्या है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी, कैसे आपने फॉर्म को फिल करना है, वो सारी बातें हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके साथ आप में से जो भी बच्चे जेके एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं और किसी टेस्ट सीरीज को लेना चाहते हैं तो आप ऑलिव बोर्ड की टेस्ट सीरीज को प्रेफर कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप ये कोड वहां पे यूज कर सकते हैं SJK, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट वहां पे मिल जाएगा। सो पूरी नोटिफिकेशन क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो नोटिफिकेशन पे मूव करेंगे। सो ये है आपकी नोटिफिकेशन, जिसमें हम लोग पूरी नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये एसएससी की तरफ से ये नोटिफिकेशन आउट हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस की तरफ से। तो ये इसके रिगार्डिंग आपकी डेट्स रहेंगी। जो लास्ट डेट है इसमें 21/7/2023 तक आपके फॉर्म फिल होंगे। उससे पहले आप सब ने ये फॉर्म फिल कर लेना है। सो बात करेंगे यहाँ पे वैकेंसीज की। अगर हम लोग बात करें तो ये आपकी वैकेंसीज यहाँ दी हुई हैं। 1198 वैकेंसीज जो हैं वो आपकी एमटीएस की हैं और उसमें कुछ वैकेंसीज जो हैं वो उसमें से हवलदार की हैं। तो दोनों का एग्जाम सेम रहेगा और हवलदार में जो है वो एक एक्स्ट्रा आपका जो चीज़ देखने को मिलेगी वो आपका फिजिकल और टेस्ट देखने को मिलेगा। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग एज लिमिट की। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो एज लिमिट का है। यहाँ पे एज जो आप लोग यहाँ देख सकते हो, आपको डायरेक्ट कुछ नहीं देखना। एमटीएस के लिए 18 साल से 25 साल तक जिन बच्चों की एज है वो उसके लिए एलिजिबल हैं। और एज जो आपने कंसिडर करनी है उसकी कट ऑफ डेट आपने उठानी है 1 अगस्त 2023, या फिर डायरेक्ट आप लोग अगर इस डेट्स के बीच में फॉल करते हैं 2/8/1998 के बाद और 1/8/2005 से पहले जिन जो भी बच्चों का डेट ऑफ बर्थ है वो एसएससी एमटीएस की पोस्ट के लिए जो है वो एलिजिबल हैं। ठीक है, हवलदार की हम बात करें तो इसमें 18 से लेकर 27 साल तक की एज और ये इसका एज ग्रुप है। आप यहाँ से आराम से देख के इसको अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक कर सकते हैं। तो जल्दी से आप लोगों ने ये फॉर्म फिल कर लेना है, लास्ट डेट का वेट आप लोगों ने नहीं करना है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें कि कैसे ये एग्जाम होगा, क्या क्या चीजें इसमें आएंगी, क्या इसका सिलेबस रहेगा, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे सब लोग देख लेंगे। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो ये कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें 2 सेशंस आपके होंगे। यहाँ पे इसकी डिटेल दी गई है। सेशन 1 में जो है वो आपको न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी पूछी जाएगी, जिसमें 20 क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स के होंगे और 20 क्वेश्चंस आपको रीजनिंग के पूछे जाएंगे। तो ये 60 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि पर क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। इसके साथ 2 सेशन होंगे आपके। सेकंड सेशन में जीके और इंग्लिश आपको पूछी जाएगी। तो ओवरऑल आपके पास 4 सब्जेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं। न्यूमेरिकल यानी कि मैथमेटिक्स है आपका, रीजनिंग है, जीके है और इंग्लिश है। यहाँ पे अच्छी बात और जो एक यूनिक बात ये है कि जिन भी बच्चों का सेशन 1 का एग्जाम क्वालिफाई होगा, जिसमें कुछ क्राइटेरिया मिनिमम उन्होंने रखा है 35% या 40% का, उन्हीं बच्चों का सेशन 2 जो है वो इवेल्युएट होगा। और जो फाइनल मेरिट आपका बनेगा, फाइनल मेरिट बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ सेशन 2 के हिसाब से बनेगा। कहने का मतलब ये है कि रीजनिंग और मैथमेटिक्स का जो सेशन रहेगा ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। जो मेरिट बनेगा फाइनल सिलेक्शन लिस्ट के लिए वो सेशन 2 का बनेगा। यानी कि जीके और इंग्लिश के बेस पे ही जो है वो आपकी जॉब की सिलेक्शन जो है वो होगी। ठीक है, टाइमिंग का इसमें दे रखा है। टाइमिंग आप यहाँ से देख सकते हैं, 45 मिनट्स आपको सेशन 1 के लिए मिलेंगे और 45 मिनट्स आपको सेशन 2 के लिए मिलेंगे। तो ये सारी डिटेल इसमें आपको दी गई है। सिलेबस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर मैं बात करूँ एमटीएस की, तो एमटीएस में सिर्फ और सिर्फ आपका रिटन एग्जाम ही आपको जॉब दिलवा दे सकता है, सिंपल। और हवलदार के लिए एक स्टेप और है, उसमें आपको फिजिकली कुछ रनिंग वनिंग वगैरह करनी पड़ेगी, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये सिंपल, मुझे 10th तक का जो मैथमेटिक्स है, बेसिक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, वो मुझे यहाँ दिखता है। तो इसमें सारे टॉपिक्स हैं आपके एलसीएम, एचसीएफ,
होल नंबर्स, डेसिमल फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, बॉड मास, सिंपल बेसिक जो भी आपका बाकी अरिथमेटिक है, इस सारे टॉपिक्स की जो लेक्चर्स हैं वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। इनमें से जो टॉपिक्स आपके नहीं होंगे, जैसे ये ज्योमेट्री का कुछ पोर्शन दिया गया है इसमें, ये वेरी सून आपको ये सारा सिलेबस जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग पूछी जाएगी, एज के बेस पे, डायग्राम के बेस पे, कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, ये सारे रीजनिंग में से आपको पूछे जाएंगे। अब जो मेन बात हम करेंगे वो सेशन 2 में, यानी कि जीके और इंग्लिश, जिसके बेस पे आपका पूरा का पूरा मेरिट जो है वो डिसाइड होगा। तो इसमें जो है वो 10th तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस एंड ईवीएस अप टू 10th स्टैंडर्ड। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लूसेंट की जीके की बुक अगर आप प्रेफर करेंगे, आप उसमें से ये सारी चीज़ें रीड कर लेंगे, वहाँ से आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। क्योंकि ये 10th बेस्ड एग्जाम है तो इसका लेवल जो है वो ईजी से मॉडरेट रहेगा, पेपर का ईजी से मॉडरेट लेवल तक की आपको तैयारी करनी है। मॉक टेस्ट के लिए मैं फिर बोलूँगा, अगर आपको मॉक टेस्ट लेने हैं तो आप ऑली बोर्ड के अच्छे मॉक टेस्ट होते हैं उनको आप प्रेफर कर सकते हैं। ऑली बोर्ड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप वहाँ पे कोड लगा सकते हैं SJK, तो आपको एक्स्ट्रा मैक्सिमम डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो बच्चे आप में से हवलदार के लिए भी क्वालिफाई करेंगे रिटन एग्जाम में, उनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, जिसमें लड़कों के लिए वॉकिंग आपको करनी है 1600 मीटर जो है 15 मिनट में, और फीमेल्स के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट्स में। तो प्रोपोर्शनली जैसे भी होगा ये आपसे ये टेस्ट आपको पास करने हैं। इसके साथ साथ PST रहेगा हवलदार के लिए खाली ये, इसमें हाइट आपकी इस तरह से ली जाएगी, ठीक है, देन चेस्ट ली जाएगी, मेल और फीमेल का दिया गया है। सो स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें डिस्कस है। अब बात करेंगे फाइनल कि इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे रहेगा। तो मैंने बता दिया आपको कि MTS जो है, MTS के लिए सिर्फ और सिर्फ जो आपका सेशन 2 है उसका मेरिट लेके आपको जॉब दी जाएगी, और इसमें आपको प्रेफरेंसेस देनी होंगी। फॉर्म जब आप भरोगे प्रेफरेंसेस स्टेट वाइज की कौन सी स्टेट को आप प्रेफरेंस दोगे, तो जो भी आपको स्टेट में जॉब चाहिए, चाहे वो अपनी स्टेट है चाहे पास की स्टेट है, तो उसमें आप सभी स्टेट्स की प्रेफरेंस देंगे, और जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो जिस भी बच्चे को कोई दिक्कत आती है तो हमारे टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर सकता है, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हवलदार के लिए मैंने बता दिया आपको, हवलदार के लिए आपको क्या होगा, आपको एक तो रिटन एग्जाम जो सेशन 2 है वो आपको क्वालिफाई करना होगा, उसके साथ साथ आपको चेस्ट वेट, हाइट और वॉकिंग का टेस्ट पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको मिनिमम क्राइटेरिया आपका दिया गया है कि कितने % मार्क्स आपको क्वालिफाइंग के लिए चाहिए। तो सेशन 1 और सेशन 2 में जनरल कैटेगरी वालों को 30% मिनिमम चाहिए। इसमें ये गारंटी नहीं है कि 30% आपने ले लिए तो आपको जॉब मिल जाएगी, बट मिनिमम 30%। कहने का मतलब ये है, अगर एक जनरल कैटेगरी का बच्चा जो है वो 30% मार्क्स सेशन 1 में लाएगा तो वो एलिजिबल होगा, सेशन 2 का पेपर उसका चेक किया जाएगा। इनकेस अगर सेशन 1 में वो 30% मार्क्स नहीं ला पाता है तो उसका सेशन 2 जो है वो चेक ही नहीं होगा, वो वहीं पे उस बच्चे का कैंडिडेचर जो है कैंसिल करके उसको फेल कर दिया जाएगा। सिमिलरली OBC और EWS का क्राइटेरिया ये है, अदर कैटेगरीज का ये है, बट ये इंश्योर नहीं करता कि आपको सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम होगा, बट मिनिमम ये क्राइटेरिया उनकी तरफ से रखा गया है, ठीक है। बात करें हवलदार की, तो हवलदार में मैंने बता दिया, एक जो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा सेशन 1 और 2 का, उसमें से सेशन 2 के मार्क्स और आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। एफिशिएंसी में वो आपसे वॉकिंग करवाएंगे, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में वो आपसे क्या करवाएंगे, आपके हाइट वेट चेस्ट का वो मेजरमेंट लेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तो सभी बच्चे इंश्योर करेंगे कि वो टाइमली अपना फॉर्म फिल कर दें, फिर जल्दी ही इसका सिलेबस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। इसके साथ अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है किसी तरह की भी, तो वो हमारे टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर सकता है, तो वहाँ पे हम उसकी हेल्प कर देंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।